वेलकम टू कंटेंट हब। बिग थ्रेट्स टू माय लाइफ फ्रॉम ईरान। और ये किसने क्लेम किया? ये क्लेम किया है यूनाइटेड स्टेट्स के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं आप इस आर्टिकल पे, ये फोर्ब्स का एक आर्टिकल है जहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि ट्रंप क्लेम्स बिग थ्रेट्स टू हिज लाइफ फ्रॉम ईरान आफ्टर बीइंग ब्रीफ्ड बाय इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। जी हाँ, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के द्वारा ये बोला गया है कि ट्रंप पे जो 2 बार अटैक हुआ है वो ईरान के द्वारा ही किया गया है। और इसके वजह से इन्होंने ये यहाँ पे ये मेंशन किया है कि बिग थ्रेट्स टू माय लाइफ फ्रॉम ईरान। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपको पता है कि यूएस में मेनली 2 पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। डेमोक्रेट पे तो फिलहाल जो नॉमिनीज है वो कमला हैरिस जी हैं, और दूसरी तरफ है रिपब्लिकन पार्टी जिसके नॉमिनी है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और चांसेस ज़्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार यूएस के इलेक्शन जीत जाए और नवंबर में फिर से यूएस का प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन उससे पहले ऐसे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनके द्वारा, ये बहुत ही मतलब चिंताजनक है, मैं कहूँगा। आप ये मिंट का भी आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोला गया है कि बिग थ्रेट्स टू माय लाइफ फ्रॉम ईरान, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है। अभी बात यह है कि इन्होंने कहाँ पे बोला है। देखिए, जब 2018 पे ये इलेक्शन हार गए थे, सेकेंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हार गए थे, ऑपोजिशन थे जो बाइडेन के। जो बाइडेन उस टाइम जो डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट थे, तो हार गए थे। हारने के बाद उनके जो सपोर्टर्स है, आप कैसे कट्टर सपोर्टर्स, उनके द्वारा बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह किया गया। और उसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह भी किया था जो शायद कुछ आपत्तिजनक थे, और ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। देखिए, उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रूथ सोशल। और ये आप कह सकते हैं कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के अंडर आता है। ये कंपनी जिसका मेजॉरिटी ओनर है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो TMTG मतलब ये ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो फाउंडर थे ये थे एंडी लिटिन्स्की एंड वेस मॉस। हालांकि ज़्यादातर शेयर डोनाल्ड ट्रंप के पास था। तो मुद्दे पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, वहाँ पे इन्होंने ये ट्वीट कह सकते हैं, ट्विटर की तरह ही है ऑलमोस्ट। वहाँ पे इन्होंने ये किया, वहाँ पे ये मैसेज दिया कि बिग थ्रेट्स ऑन माई लाइफ बाई ईरान, द एंटायर यूएस मिलिट्री इज वाचिंग एंड वेटिंग। वाचिंग एंड वेटिंग मतलब अगर इन नियर फ्यूचर कोई अटैक्स वगैरह होता है, उसके लिए यूएस मिलिट्री प्रिपरेशन ले रहा है। और मूव्स आर ऑलरेडी मेड बाय ईरान दैट डिडंट वर्क आउट। ये जो कह रहे हैं, ये मतलब पिछले जो 2 अटैक्स हुए हैं उनके ऊपर, जो एसासिनेशन करने की कोशिश किया गया ईरान के द्वारा, इसके बारे में ये बोल रहे हैं। बट विल दे ट्राई अगेन? हाँ, दे विल ट्राई अगेन, ये इन्होंने बोला है। नॉट ए गुड सिचुएशन फॉर एनीवन। और इन्होंने ये भी साथ में ऐड किया है कि आई एम सराउंडेड बाई मोर मैन, गन्स एंड वेपन्स देन आई हैव एवर सीन बिफोर। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, एक प्रेसिडेंशियल यूएस के जैसे देश पे अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर इस तरीके से 2 बार अटैक किया जाता है, तो डेफिनेटली इस तरीके का जो सराउंडेड बाई मैन गन्स जो स्टेटमेंट है, ये आना एक आम बात है, मैं कहूँगा कुछ हद तक। हालांकि देखिए, और उसके बाद इन्होंने थैंक यू फॉर कांग्रेस फॉर यूनिवर्सली अप्रूविंग फॉर मोर मनी टू सीक्रेट सर्विसेज। कांग्रेस, देखिए मतलब इन लोगों का जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ से जो ज़्यादा पैसा दिया गया है, सीक्रेट सर्विस ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया है इनके सिक्योरिटी के लिए। तो जीरो नो वोट स्ट्रिक्टली बाईपार्टिज्म, नाइस टू सी द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स गेट टुगेदर ऑन समथिंग। मतलब उनके ऊपर जो अटैक्स हुआ है, इसके ऊपर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के लोग एक साथ है, इसको देख के उनका अच्छा लगा। देखिए, ये तो आखिर का 2-3 लाइन, ये तो पॉलिटिकल फंडा है, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो बोला है ये बहुत मैटर करता है। अभी देखिए, ईरान के साथ यूएस का इतना क्या ऐसा रिलेशन है कि ऐसे बोला जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट है, कितनी सच्चाई है, क्या एक्सेप्टेंस है। आगे वीडियो में मैं बताता हूँ आपको, आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा। देखिए, ये जो पिछले कुछ दिन पहले जो अटैक हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पे, 2 बार अटैक हुआ है। हालांकि एक बार जो है उनका जो गोली कान को छू के निकल गया, और दूसरा अटैक होने से कुछ देर पहले ही शूटर को पकड़ा गया। जान भी जा सकती थी दोनों अटैक्स पे। आप देख सकते हैं इस जो द हिंदू का ये आर्टिकल है, द डोनाल्ड ट्रंप सेफ आफ्टर एन अपैरेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट एट फ्लोरिडा गोल्फ क्लब। ये जो सेकंड वाला अटैक है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, जो गोल्फ खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे, और जो एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था। हालांकि गोली वगैरह चलाया गया नहीं, जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं इन लोगों ने इसको पकड़ लिया था, जो भी असैसिनेशन करने आया था। तो बात ये आता है, देखिए अभी ये सब अटैक्स वगैरह क्यों होते हैं, पॉलिटिकल वायलेंस वगैरह ये सब क्यों होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका में जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, क्या ये एक न्यू नॉर्मल है? हिस्ट्री तो बहुत है, पॉलिटिकल वायलेंस का हिस्ट्री अमेरिका पे बहुत है, अनलाइक इंडिया पे उतना कुछ नहीं है। अब अगर वर्ल्ड के और भी देश देखें, उतना सारा नहीं होता जिस तरीके से अमेरिका पे होता है। अभी ये पॉलिटिकल वायलेंस जो है अमेरिका का, क्या ये न्यू नॉर्मल है? ये बहुत शॉकिंग है मेरे हिसाब से।
और देखिए डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी कि ईरान, अगर जो ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने कोशिश किया है उनको असैसिनेट करने की, या फिर आगे भी शायद होगा, तो ये क्यों है एक्चुअली, क्यों ईरान के द्वारा कोशिश किया जा रहा है? ये कुछ कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, या फिर पॉलिटिकल गेन, इलेक्शन पे माइलेज पाने के लिए किया जा रहा है, या फिर वाकई में ईरान ने ऐसे कुछ स्टेप लिया होगा? तो यूएस प्रेसिडेंट अगर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में बन जाते हैं तो उसमें ईरान का कुछ लॉस होगा क्या? आइए देखते हैं। देखिए ईरान और यूएस का रिलेशन हिस्टोरिकली कुछ खास नहीं था, मैं कहूँगा। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो देखेंगे ईरान और डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन तो और भी वर्स था, बहुत ही ख़राब था। कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशन है ये अच्छा नहीं है। इसका कुछ फाइन एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा मतलब टॉकिंग एग्जाम्पल मैं कहूँगा JCPOA है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ईरान का शायद डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक करने का चांसेस जो क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रंप पे, वो शायद सही है, मैं कहूँगा कुछ हद तक। क्योंकि जो JCPOA एग्रीमेंट है, देखिए 2015 पे जब बराक ओबामा थे यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया था, ईरान के साथ ये एग्रीमेंट किया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर डील वगैरह सब बंद कर देगा, उसी के रिटर्न क्या किया जाएगा, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस वगैरह है वो हटा दिया जाएंगे और ईरान अपने देश को अपनी तरह से चला पाएगा और कोई ईरान का जो न्यूक्लियर डील वगैरह है वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब 2018 पे ये आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इलेक्शन पे, इलेक्शन जीत के डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद वो क्या करते हैं, इस जो JCPOA एग्रीमेंट है वहाँ से पुल आउट कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है JCPOA है क्या? देखिए JCPOA है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और मैं आप सबको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा अभी। तो JCPOA डील के अंडर क्या होता है, मई 2018 पे डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, पुल आउट कर लेते हैं। उनका ये कहना था कि ये डील वन साइडेड है और ईरान इसको मान नहीं रहा है, ईरान इज नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डील एज पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था। और हालांकि आप देख सकते हैं कि जो 2015 पे जब डील हुआ उसके बाद ईरान के द्वारा ईरान को बोला गया था कि आप न्यूक्लियर डील वगैरह, न्यूक्लियर का जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप कर नहीं सकते, लेकिन ईरान अंदर ही अंदर कर रहा था। और कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप सही भी थे, जब वो 2018 का मई महीने में इन्होंने पुल आउट कर लिया था, इन्होंने जो रीजन दिया था वो सही भी था। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज और वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आया था, इंक्लूडिंग यूरोपियन एलाइज, और जिन्होंने कहा था कि जो जो रीजन में डिस्टेबिलाइजेशन का खतरा रहेगा, और कुछ एग्जाम्पल्स भी थे। इसके अलावा मैं कहूँगा एक और पॉइंट्स है जो मिलिट्री एस्केलेशन। देखिए ईरान और यूएस के बीच जो सीरीज ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन एक्सचेंजेस वगैरह हुए हैं, जो यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक किया है, जो ईरान का 2020 पे ईरान का जो ईरानियन जनरल है कासिम सुलेमानी, आप सबको पता ही होगा, 2020 पे कासिम सुलेमानी ईरानियन लीडर को मारा गया और यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक करके मार दिया। फिर आप कह सकते हैं कि ये जो रेटोरिक जो थ्रेट्स वगैरह है, रेटोरिकल कॉन्फ्रंटेशन है, ये भी ट्रंप और ईरानियन लीडर्स के बीच होता ही रहता है। और अगर ट्रंप आने वाले समय में बन जाते हैं यूएस प्रेसिडेंट तो इसका चांसेस और ज़्यादा रहेगा। और देखिए ट्वीट भी बहुत ज़्यादा करते थे ट्रंप इसके रिगार्डिंग, ईरान को अपोज करते हुए। हालांकि ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, सोशल पे शायद उतना करते हैं, लेकिन सोशल उतना कोई फॉलो करता भी नहीं। और मेन जो फैक्टर है ईरान का एक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक करने की, ये आप कह सकते हैं कि सैंक्शंस 2018 पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से पुल आउट करके जिस तरीके से सैंक्शंस लगाया ईरान पे, ईरानियन ऑफिशियल्स कह लीजिए, आप बिजनेसेस कह लीजिए, जो टारगेटिंग ईरान एनर्जी, फाइनेंशियल और मिलिट्री सेक्टर, हर एक सेक्टर पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाया है, मैं कहूँगा एक तरीके से ईरान का जो डेवलपमेंट है उसको एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके का ब्रेक सा लगा दिया है। तो ये बहुत सारा रीज़न है जैसे मैंने आपको बताया, और कुछ और भी फैक्टर्स है। मैं आपको अगर मैं सीरियली बताऊं, आप देखिए जब 2015 में JCPOA न्यूक्लियर डील हुआ ईरान, यूएस और भी कंट्रीज़ के बीच हुआ था, उसके बाद 2018 पे यूएस विड्रॉल द JCPOA, मेनली ट्रंप ने ये सब किया। फिर 2019 और 2020 के बीच होता है मिलिट्री एस्केलेशन, ड्रोन स्ट्राइक, जो कासिम सुलेमानी को मारा जाता है। फिर 2020 में 2020 में यूएस के द्वारा जो ईरानियन ऑफिशियल एंड एंटिटीज़ को बहुत ही बड़ा सैंक्शन। तो 4-5 रीज़न ये मतलब एक तरीके से कॉन्फर्म करता है कि ईरान का हाथ इस जो एसासिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, उसके पीछे डेफिनेटली है। आने वाले समय में मैं इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा अगर कुछ अपडेट रहता है तो। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।